Hello dear learners, hello dear champs, welcome back to part 2 of degrees of comparison. Right, we had started this journey in the previous class and today we are going to continue with it. Right, so as far as I remember, I had given you two set of practice questions, right? One for the transformation between positive and comparative, from positive to comparative, and the second one was from comparative to positive. Done everyone? So now we are going to look at the solutions to it. So this is the first set of questions wherein you had to transform from positive to comparative, right? So I've written the answers so that we don't have to spend so much of time discussing or writing, right? So please have a look at the answers, and if at all you have any doubts, you may put it down in the comment section. Done everyone? Chali. So now the second set of questions wherein you had to transform from comparative to positive. देख लीजिए, अगर आप स्टेप्स फॉलो करते हैं तो उस केस में अगर आपने स्टेप्स फॉलो किए होंगे, आपने सारे रूल्स फॉलो किए होंगे तो आपको दिक्कत नहीं हुई होगी, ये तो मेरी गारंटी है. और अगर आपने स्टेप्स नहीं फॉलो किए, रूल्स नहीं फॉलो किए, उस केस में तो बच्चों है गड़बड़. ठीक है, तो हो सकता है कि कुछ इधर उधर हुआ हो. एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने आंसर्स वेरीफाई कर लीजिए. आई होप सबने अपने तरफ से क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे. डन. चलिए, सो नाउ वी आर गोइंग टू मूव अहेड विथ टुडेज टॉपिक व्हिच हैपेंस टू बी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पार्ट 2. Now what are we going to deal with when we talk about part 2? So now we are going to look into the next topic, and that is the interchange between positive and superlative degree. ठीक है, so now interchange between positive and superlative degree. बच्चों इसके लिए हमारे पास अगेन रूल है. तो रूल बोलता है, रूल नंबर 1 बोलता है कि when we do this we have to remember that our subject and object must interchange places. अच्छा, एक तो रूल ये बोलता है. ठीक है, अब रूल नंबर 2 है जिसके लिए हमें 2 टाइप्स ऑफ सुपरलेटिव सेंटेंसेस आइडेंटिफाई करने आने चाहिए. तो मैं नहीं चाहती कि आपको कन्फ्यूजन हो. ठीक है, मैं नहीं चाहती कि आपको कन्फ्यूजन हो. इस वजह से आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको एक साथ दोनों टाइप ऑफ सेंटेंसेस से आपका सामना नहीं कराऊंगी. पहले हम टाइप 1 करेंगे, फिर हम टाइप 2 करेंगे. आपको आइडेंटिफाई करना है डिफरेंस क्या है, फिर मैं आपकी मदद करूंगी डिफरेंस जानने में. ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे इतने तो समझदार हैं, इतना तो हमारे बच्चों को आता है कि यूं डिफरेंस पता कर लेंगे. ठीक है बच्चों, बाकी रूल्स सेम है. क्या भाई, नॉमिनेटिव केस जो हमारा फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स थे, क्या था? नॉमिनेटिव केस, टेंस मस्ट नॉट चेंज, मीनिंग मस्ट नॉट चेंज. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइप 1 सेंटेंसेस से. Look at this, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री. यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि ये टाइप 1 है. ठीक है तो मैंने बोला है कि सुपरलेटिव सेंटेंसेस के 2 टाइप्स हैं. ठीक है, ना अगर सुपरलेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स हैं मतलब उसके इंडिकेटर के साथ ही काम चल रहा है. ठीक है, इंडिकेटर क्या है? द रिचेस्ट. ठीक, ये आपको ध्यान रखना है. ये वाले सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखो, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री. डन. चलो सॉरी. Now look at this. Again, हमने क्या बोला? Subject object must interchange their places. So what is the subject? Here is your subject. Here is your object. बच्चों ये ध्यान रखो कि जब हम टाइप 1 सुपरलेटिव यानी जब द रिचेस्ट वाला देखेंगे, टाइप 1 सुपरलेटिव की बात करेंगे, तो हमारा स्टेप 1 होगा नो अदर यूज करना. वो भी किसके पहले? हमारे ऑब्जेक्ट के पहले. ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पे? ऑब्जेक्ट अब क्या बन गया? सब्जेक्ट. ठीक है, सो नो अदर कंट्री. ठीक, कोई और कंट्री. डन, नो अदर कंट्री. उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेना है, तो नो अदर कंट्री इज
अच्छा, इसके अंदर नॉट सो एज वाला कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी नॉट ले लिया है, तो आप सो और सो एज और एज साथ में यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे उसके अंदर क्या था, नॉट के साथ में सो एज, यहाँ पे नो अदर के साथ में आप एज सो एज दोनों यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लुक एट दिस, नो अदर country is as so I'll go for as done. Now positive degree of richest is rich, so no other country is as rich as. Now your subject is going to become your object, and therefore no other country is as rich as America. Done everyone? So no other country is as rich as America. चलो, कोई डाउट इसमें? ठीक है, आप अपडेट्स देते रहेंगे, कोई डाउट होता है तो हम कैंपस में अवेलेबल हैं, हम कैंपस में फेस टू फेस मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं, या तो आप कमेंट कर दीजिए, आपके कमेंट पे हम रिवर्ट कर देंगे, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में वो कमेंट्स जो है उस पर हम रिवर्ट दे देंगे। डन? ओके, नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड दिस, योर नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस, टेक द स्क्रीनशॉट, दिस विल बी योर होमवर्क yet again. You are going to prepare the answers for this and you'll be putting it up in the comment section. Take the screenshot. I guess it's done. Sure. Now next we are going to go from positive to superlative. बच्चों, अगर मैंने बोला टाइप 1 में हम no other यूज़ करते हैं, तो अगर हमारा सेंटेंस हमें no other वाला मिल जाए और साथ में हमें as good as दिख जाए, यानी पॉजिटिव डिग्री इंडिकेटर, तो हमें पता है ना कि इसमें सेंटेंस टाइप क्या आएगा। सेंटेंस मेरे हिसाब से बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बन चुका है, पर ठीक है, हम स्टेप से जाएंगे। हमारा ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? आलिया, ठीक है। फिर आलिया इज, रिमूव कर दिया एज सो एज को, डन। चलो, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, सुपरलेटिव के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंडिकेटर द। तो गुड है तो आलिया इज द बेस्ट। ठीक है, अभी क्या करना है? एडजेक्टिव के बाद हमें अपना ये रहा, गर्ल, आलिया इज द बेस्ट गर्ल। अच्छा, यहाँ पे अभी आप ना थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि अरे बाप रे मज़ा आ गया, तो स्टेप 7 नहीं यूज़ करना, इट्स नॉट मैंडेटरी। बच्चों, वो मैंडेटरी कब नहीं है? जब हमारे पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन ना दी हो, पर यहाँ तो दी हुई है, तो क्या हो गया? आलिया इज द बेस्ट गर्ल इन द क्लास। इजी, डन। देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डालिए। नो अदर दिया हुआ है, मतलब हमारा द बेस्ट आना चाहिए। हमने आपको पिछले वाले में भी यही बताया कि आपको क्या देखना है? स्ट्रक्चर। इंडिकेटर देखिए, आपका सुपरलेटिव डिग्री के अगर 2 टाइप्स हैं, मतलब आपके इंडिकेटर के आसपास ही कुछ खेल होने वाला है। देखिए, इसके अंदर हमने द रिचेस्ट था तो हमने नो अदर ऐड किया। अब नो अदर वाला सेंटेंस होगा तो हम क्या ऐड करेंगे? द बेस्ट। डन एवरीवन? देख लीजिए, कोई दिक्कत? ऑल गुड? चलिए, लेट्स मूव टू दी सेट ऑफ क्वेश्चंस। डन? ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट. You'll have to attempt these questions and later on comment in the comment section. Done? चलो, now moving to the type 2. मैम अभी भी तो सेम दिख रहा है, गौर से देखो बच्चों। One of the, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने 2 टाइप्स के डिस्टिंक्शन में। टाइप 1 में क्या बोल रहा था?
टाइप 1 कह रहा था अमेरिका इज द बेस्ट कंट्री, और टाइप 2 कह रहा है अमेरिका इज वन ऑफ द richest. Why is it best? Best is India. Richest countries. ठीक है बच्चों, डिफरेंस देखिए. The richest, one of the richest. What does this mean? कि there is no other country that is in comparison with America. However, when we look at one of the richest countries, मतलब हम बात कर रहे हैं there are a few countries which are in comparison to, which are around America. मतलब यहाँ पे we are only talking about topper. अभी ये topper आपका नीचे से है या ऊपर से है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. फर्स्ट है या लास्ट है हमें नहीं पता, कोई लेना देना नहीं है. और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टॉपर्स की, जैसे टॉप 5, टॉप 10. यहाँ पे जस्ट दी टॉपर, द AIR1. ठीक है, टॉप AIRs नहीं, AIR1. डन एवरीवन, कोई दिक्कत? डिफरेंस समझ लीजिए. ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन. तो जब हम ये वन ऑफ द से ट्रीट करेंगे, बात करेंगे, तो उस केस में हमें पता है उसके जैसे और भी कुछ है, तो हम यूज़ करते हैं वेरी फ्यू. जहाँ हम टाइप 1 में नो अदर यूज़ कर रहे थे, हम टाइप 2 में यूज़ करते हैं वेरी फ्यू. क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि हमें रिमूव करना है हमारा वन ऑफ द. डन. अभी ऑब्जेक्ट क्या है? बॉयज़. सो वेरी फ्यू बॉयज़. सो नाउ हेल्पिंग वर्ब, वेरी फ्यू बॉयज़ आर. ठीक है, बॉयज़ है तो आर आ जाएगा. वेरी फ्यू बॉयज़ आर एज. ठीक है, इसमें भी बच्चों सो और एज वाला डिस्टिंक्शन नहीं है. सो वेरी फ्यू बॉयज़ are as tall as very few boys are as tall as he. Still incomplete. Why? In the class. So very few boys are as tall as he in the class, and that completes our answer. चलो, कोई दिक्कत? देख लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है, लिखना है, लिख लो पॉज करके. डन. चलो, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स अपलोड कर दो. डन. चलिए, सो वी हैव आवर क्वेश्चन. सो अगर वन ऑफ द दिख जाए हमारे पास, वन ऑफ द दिख जाए तो हम यूज़ करते हैं वेरी फ्यू, और वन ऑफ द ना दिखे तो हम यूज़ करते हैं नो अदर. ये बच्चों याद रखना है. मैं लास्ट में ना आपको जब हम MCQ करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, उस टाइम पे आई विल मेक इट अ पॉइंट कि एक क्विक एकदम शॉर्ट नोट भी आपको दे दी जाए, जिससे आपके पास ट्रिक्स अवेलेबल हो. डन. डोंट वरी. चलो, नाउ लुक एट दिस. जब वेरी फ्यू दिख जाएगा तो हमें पता है ना क्या आने वाला है? वन ऑफ द. चलो, अभी अशोका, अशोका. ठीक. नाउ अशोका इज, क्योंकि वेरी फ्यू है, वी आर गोइंग टू यूज व्हाट? अशोका is one of the. ठीक. Okay,
Now Ashoka is one of the, what will be the great का superlative? One of the greatest. अच्छा बच्चों, यहाँ पे किंग्स ऑलरेडी दिया है, बट अगर मान लो ऐसा केस ना दिया हो तो भी हमें हमेशा याद रखना है कि जब हम टाइप 2 सुपरलेटिव से डील करेंगे तो जिस चीज़ से जो वेरी फ्यू अलग है उसका कंपैरिजन में हमेशा प्लूरल ही रहेगा. अशोका इज वन ग्रेटेस्ट किंग्स. Done everyone? Please have a look. If you have any doubts, you may put it up in the comment section. Take the screenshot. Sorry. Done? Chalo. Now we have another set of questions for you. Give it a pause. Right? Then put the answers in the comment section later on. Chalo. So now, with that, I'll call it off for the day, for today's class. Let's meet in the next class. All the best everyone. Believe in yourself. Only you can do it. Done? Have a nice day everyone.